अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मराठी का तीसरा सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपण सारे खेळ, यानी चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। ये एक अच्छी कहानी है बच्चों। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपाहिज है, यानी हैंडीकैप है, जो चल फिर नहीं सकती। पहली तस्वीर में आप जब गौर से देखेंगे तो आपको वो बच्ची नजर आएगी जिसका नाम है रोजी। रोजी जो है वो एक ऐसी बच्ची है जो हैंडीकैप है और वो अपने आंगन में बैठकर खेलने वाले बच्चों को उदासी से देखती रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। चेंडू मतलब बॉल। आंगन में बच्चे बॉल खेल रहे थे। रोजी अकेले बैठी हुई थी। रोजीची आई अंगणात आली। ती म्हणाली, रोजीला खेळायला घ्या ना, ती एकटीच बसून आहे। यानी रोजी की आई आई, यानी उसकी आई यानी माँ। माँ भी आंगन में आई और उसने उन खेलते हुए बच्चों को कहा कि रोजी को भी साथ में खेलो ना लेकर, वो अकेली ही बैठी है। एक मुलगी म्हणाली, तिचा बरोबर कसं खेळायचं, तिला नीट चालता येत नाही। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले। ती घरात परत गेली। एक बच्ची ने उसकी मम्मी को उल्टा जवाब दिया, कहा कि उसको तो सीधे से चलना तक नहीं आता, तो हम उसके साथ कैसे खेलेंगे। ये सुनकर उसकी अम्मी को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। वो अंदर चली गई घर में वापस। रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। यानी कभी वो खेलते हुए बच्चों को देखती और कभी वो यहाँ वहाँ देखने लगती। कुत्र्याचा एक पिल्लू अचानक रोजीकडे आले। रोजीने पिलाकडे पाहिले। अय्या, किती गोंडस पिल्लू आहे हे। तिने आईला हाक मारली, आई लवकर बाहेर ये ना। यानी कि क्या, कुत्र्याचे एक पिल्लू अचानक रोजीकडे आले, मतलब पिल्लू मतलब कुत्ते का छोटा सा बच्चा, पप्पी। वो रोजी के पास आया और इतना प्यारा लगा रोजी को कि उसने अपनी अम्मी को आवाज दी, हाक मार ली, मतलब आवाज दी, आई लवकर बाहेर ये ना। और उसने कहा कि आई जल्दी जल्दी से बाहर आ जाओ ना। आई बाहेर आली। पिलाला पाहिले, त्याला कुरवाळले, यानी आई बाहर आ गई और उसको देखा। पिलाला पाहिले, पाहिले मतलब देखना। तिला कुरवाळले, कुरवाळले मतलब प्यार से अपने गोद में लेकर प्यार देना। आई आपण हे पिलू आपल्याकडे ठेवूया, रोजी म्हणाली। यानी आई, हम लोग इस पिल्लू को अपने पास ही रख लेते हैं, रोजी ने खुशी खुशी कहा। रोजी पिल्लू खरंच खूब गोंडस आहे। उसकी माँ और पिल्लू को लेकर रोजी के साथ अंदर आ जाती है घर में और उसकी तारीफ करने लगती है पिल्लू की कि ये बहुत प्यारा पिल्लू है। रोजी, पिल्लू खरंच खूप गोंडस आहे, ते आपल्याकडे ठेव, ते तुझ्या बरोबर खेळेल, तू पिलाकडे लक्ष ठेव, तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल, म्हणजे त्याला तुझा लढा लागेल, मी तुला मदत करीन, आई म्हणाली। आई ने उससे क्या क्या कहा कि तू रोज पिल्लू के साथ खेल, उसके ऊपर ध्यान रख, लक्ष्य ठेव मतलब ध्यान रख, रोज खाऊ पीऊ घाल, यानी कुत्ते को खाना पीना दे, और तुझसे उसको मोहब्बत हो जाएगी। इस काम में मैं तेरी मदद करूंगी बेटा। अब देखो आगे क्या होता है। मुलांचा खेळ संपला, यानी जब बच्चे दूसरे दिन भी उसके आंगन में खेलने के लिए आते हैं, उनका खेल खत्म हो जाता है। संपला मतलब खेल खत्म होना। ती आपसात बोलू लागली, तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आला। मुलगा म्हणाला, चला आपण रोजीकडे जाऊ, तिच्या घरी कुत्र्यांचा पिल्लू आहे, ते आपण पाहू। अब जब बच्चे खेल खत्म होने के बाद आपस में बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त कुत्ते के भौंकने की आवाज उनको रोजी के घर से आई। तो एक लड़के ने कहा, मुलगा, मुलगा यानी लड़का,
एक लड़के ने कहा कि चलो रोजी के घर में हम जाते हैं और उसके पिल्लू के साथ हम खेल खेलते हैं और उसके पिल्लू को देखते हैं। एक मुलगी रोजीला म्हणाली, किती छान पिल्लू आहे, हे कुठून आणलंस? एक मुलगी यानी लड़की, एक लड़की ने रोजी से कहा कि किती छान पिल्लू आहे, यानी कितना अच्छा पिल्लू है, कहाँ से लाया तुमने? अगं आणलं नाही, आलंय असंच, रोजी म्हणाली। रोजी ने उसको जवाब दिया कि मैंने कहीं से लाया नहीं है, वो ऐसे ही आ गया। हे बघ, तुझ्या पिलासाठी आम्ही खाऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ, पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला, एक मुलगी म्हणाली। रोजीला आनंद झाला। अब उस लड़की ने कहा, हे बघ, बघ यानी ये देख, बघ यानी देखना, ये देख, मैं तेरे पिल्लू के लिए खाने की चीजें लाई हूँ और मैं जो है रोज अपने साथियों के साथ आऊंगी और हम तेरे पिल्लू के साथ भी खेलेंगे, तेरे साथ भी खेलेंगे। और ये सुनकर रोजी को आनंद मिला। आनंद झाला मतलब खुशी मिलना। बरं झाला रोजी, या पिलामुळे तुला सगळ्या बरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली। अब आई भी खुश हो गई। आई ने भी उस लड़की की बात सुनी और उसने रोजी को कहा कि चलो अच्छा हो गया, तुमको सबके साथ इस पिल्लू के वजह से तुमको सबके साथ खेलने मिलेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको हर पिक्चर को गौर से देखना है और उसमें क्या क्या वाकयात हुए हैं वो गौर से लाइन बाय लाइन देखना है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है? और अच्छी तरह जो नए अल्फाज हमने आज इस सबक में सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज़।